नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज की खास पेशकश खास मुलाकात और मैं हूं राजीव कौर। आज के इस खास मुलाकात में जो खास मेहमान है वो है कांग्रेस के जमीनी स्तर से जुड़े कांग्रेस नेता नरपत पन्नू, जिन्होंने बचपन से कांग्रेस की विचारधारा में कामकाज करते हुए जिस तरह से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव का एक सफ़र तय किया है वो अपने आप में इसलिए निराला है क्योंकि एनएसयू से लेकर के अब तक के सफ़र के अंदर कहीं ना कहीं हर किसी न किसी नेता से सब कुछ सीखा और खासतौर पे कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है सचिन पायलट उनकी टीम में शामिल है, स्थानीय स्तर पर सोहन गुर्जर की टीम में शामिल है और उनसे सवालों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले ये जरूर बताना चाहेंगे कि ये खास मुलाकात खास उन हस्तियों के लिए होता है जो कहीं न कहीं दिशा देने की काम करती हैं। नरपत जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। आपका जो सफ़र है वो आपने एनएसयू से सफ़र शुरू किया, आज आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव स्तर तक पहुँचे। बड़ा लंबा सफ़र रहा है और इस सफ़र के अंदर क्या आपको सबसे बड़ी जो संघर्ष की बात रही कि इस लेवल तक पहुँचने के लिए कितना आपको संघर्ष करना पड़ा होगा? राजनीतिक जीवन ही एक सबसे बड़ी बात तो संघर्ष है। और मैंने जो कांग्रेस की जो गांधी विचारधारा है, जो गांधी जी ने कितना संघर्ष किया था देश आज़ादी के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाने के लिए कितना संघर्ष किया था, तो उनको मैं मार्गदर्शक मान के काम कर रहा हूं मैं पार्टी के लिए। और यहाँ पे जो राजस्थान के अंदर है, मैं आइडियल सचिन पायलट साहब को मानता हूँ, वो मेरे आदर्श हैं। और कांग्रेस के अंदर बहुत बड़ी ये मतलब एक स्थिति बनी हुई है, जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता उनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो मैंने शुरू से ही संघर्ष किया है। यूनिवर्सिटी के अंदर मैं था तो यहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटी के अंदर चुनाव लड़ते थे उनको मदद के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता था। उसके बाद में मैंने यूथ कांग्रेस का जो दायित्व मुझे मिला था तो उसमें मैंने हमेशा पार्टी के लिए, चाहे जयपुर के अंदर रैलियाँ हो, चाहे दिल्ली के अंदर रैलियाँ हो। और सबसे बड़ी बात है जो मेरी है, मैं मतलब मेरे जो फादर है वो सिलाई का काम करते हैं और मेरे दादाजी किसान परिवार से थे। मेरे दादाजी हमेशा शिक्षा के प्रति मतलब अलग जगाने का काम किया था। मेरे फादर हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे, तो पार्टी ने मुझे अच्छा मौका दिया है और आगे भी मुझे पार्टी जहाँ जरूरत रहेगी मैं पार्टी के लिए तत्पर रहूँगा। धैर्य जो शब्द होता है वो बहुत ही कम लोगों के पास होता है और मैंने एक लक्ष्य निर्धारित किया है। लेकिन क्या आपने सोचा था कि इस संघर्ष में प्रदेश सचिव जैसा दायित्व आपको मिल जाएगा? आज जब उस जिम्मेदारी पर हैं तो क्या आप उस पद के साथ इंसाफ कर पा रहे हैं? मुझे अभी बांसवाड़ा का प्रभारी इंचार्ज बना रखा कुशलगढ़, तो जहाँ जरूरत रहती है, राहुल गांधी जी के वहाँ रैली थी तो मैं वहाँ घर छोड़ के 7-8 दिन वहाँ रहा था। मैंने पार्टी ने मुझे बहुत अच्छा मौका दिया है तो मैं चाहूँगा कि इस पद को आगे जब भी पार्टी की जरूरत रहेगी मैं उसमें तत्पर रहने का काम करूँगा। लेकिन मारवाड़ की राजनीति में बात करें, परसराम मदीना की बात करें, राम सिंह विष्णु की बात करें, खेत सिंह राठौड़ की बात करें, राजेंद्र चौधरी की बात करें, उनका इस क्षेत्र में जबरदस्त समर्पण रहा। फिर आपने जो नेता जो चुना वो सचिन पायलट ही क्यों चुना? जब से राजनीति शुरू की एनयूसी के बाद में, तो जो पायलट साहब प्रदेश अध्यक्ष बन के आए थे तो उस टाइम 21 सीटें कांग्रेस बिल्कुल नीचे, ग्राफ नीचे आ गया था। तो पायलट साहब ने जो संघर्ष किया था, जो युवाओं को जोड़ने का काम किया था, तो मुझे भी लगा कि पायलट साहब ये जो काम कर सकते हैं, कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। तो पायलट साहब को मैंने आदर्श मान के राजस्थान के अंदर उनके साथ हर जगह, चाहे बाढ़ आई हो, चाहे राहुल गांधी जी का जो सांचौर के अंदर जो रैली का कार्यक्रम हो, हर जगह मैंने पार्टी के लिए वहाँ काम किया और पायलट साहब के साथ तट पर खड़ा रहा। और सबसे जो मूल मुद्दा था, पायलट साहब हमेशा कांग्रेस को जो जमीन से जुड़ा हुआ, जो उनकी पहचान, जो आदमी हर छोटा से छोटा कार्यकर्ता है उनको उन्होंने पहचाना, निखारा और कई एमएलए टिकट दिलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हाईकमान को उन्होंने बताया कि ये लड़का है, क्योंकि नए लोग आएंगे तब पार्टी आगे चलेगी। आपको लगता है कि राजस्थान में युवाओं को आगे बढ़ाने का जो काम किया वो सचिन पायलट ने किया? बिल्कुल निश्चित तौर पे किया है और हम दावे के साथ कह सकते हैं पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे राजस्थान की आम नागरिक, आम युवा, आम महिलाएं, आम पुरुष, हर आदमी की एक ही आवाज है कि जो युवाओं का जो नेता है, जो युवाओं को आगे बढ़ाने का काम है वो सचिन पायलट जी कर रहे हैं। ये निश्चित तौर पे पायलट साहब का बहुत ही इनके ऊपर केंद्रित है और उनका लक्ष्य भी है कि नया लोग आगे आना चाहिए। छात्र राजनीति में थे, आप खुद भी युवा थे, तो उस वक्त आपने सोचा था कि केवल बच्ची के राजनीति कर लेंगे या इस लेवल तक पहुंच जाएंगे और पहुंचेंगे तो सचिन पायलट जैसे व्यक्ति का आपके ऊपर वरदस्त होगा? कितना स्नेह है सचिन जी के प्रति आपका या आपके प्रति सचिन जी का? महादेव को भी साक्षी मानता हूँ, उनका भी मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा है। को पायलट साहब जैसे आदर्श जो नेता है जो मुझे मिले और उनका जो स्नेह रहा है, उनको जो मुझे निखारने का, जो देखने का काम किया है, उन्होंने निश्चित तौर पे मुझे आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन इसलिए मोटे तौर पे बात करें तो सरकार अगर राजस्थान में
किसकी आती है? क्योंकि लगातार यहाँ राजस्थान में रोटी पलटने वाली बात होती है, एक बार इसकी एक बार उसकी। आपको क्या लगता है अभी जो सिनेरियो है उस आधार पर कहीं आपको 1% भी लगता है? क्योंकि जब डबल इंजन की सरकार है, धड़ाधड़ केंद्र काम कर रहा है, स्टेट काम कर रहा है, ऐसे कांग्रेस अपने आप को कहाँ पाती है? निश्चित तौर पे 2028 विधानसभा जो चुनाव होंगे 100% अगली सरकार कांग्रेस की आएगी। अब जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार कामकाज कर रही है, ऐसे में कहीं कोई आपको उम्मीद लगती है सरकार आ जाएगी? जो उनकी नीतियां हैं, जो आम लोगों की नीतियां हैं, कई ऐसी योजनाएं थी उन्होंने बंद कर दी है, तो आम पब्लिक जबरदस्त राजस्थान के अंदर आक्रोशित है और 100% कांग्रेस की सरकार आ रही है। कांग्रेस भले ही पुरानी पार्टी हो, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पार्टी भाजपा हो चुकी है, तो ऐसे में चुनौतियां बहुत है। आपका कांग्रेस का जो युवा है वो आप तक कैसे टिक पाएगा? देश के अंदर कांग्रेस, यूथ कांग्रेस का एक चुनाव अभियान चला रही है, उसमें युवाओं को जोड़ने का काम कर रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, कोई भी छोटा से छोटा वीडियो एक ग्रुप में चला जाए तो पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल जाएगा। तो सोशल मीडिया का भी प्लेटफॉर्म अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसका सही उपयोग, युवाओं को भी सही उपयोग लेना चाहिए। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव की बात करें, लगातार मोदी सरकार आ रही है, वहाँ कांग्रेस का स्टैंड कर रही है। अगर आप बात युवाओं की करते हैं, संगठन की मजबूती की बात करते हैं, तो ऐसे में कहाँ है कांग्रेस? राजस्थान के अंदर 11 सीट कांग्रेस की आ चुकी है। देखिए, कहने के लिए, आरोप लगाने के लिए बहुत कुछ होता है। कांग्रेस भी लगाती है, बीजेपी भी लगाती है, दूसरी पार्टियां भी लगाती है। अगर धरातल की बात करें तो आपको लगता है कि कांग्रेस को निचले स्तर पर और मेहनत करने की जरूरत है? कोई भी पार्टी हो, चाहे बड़ी से बड़ी हो, चाहे छोटी छोटी हो, निश्चित तौर पे जमीनी स्तर पे काम करना चाहिए, जमीन के लोगों को जोड़ना चाहिए, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले इकट्ठे होने चाहिए। कांग्रेस के लोगों को, जो बीजेपी जुड़े हुए, जो न्यूट्रल लोग, उनको कांग्रेस की विचारधारा बतानी चाहिए। और कांग्रेस ने अभी तक, आज तक देश आज़ादी से लेकर अभी तक क्या क्या योगदान दिया वो लोगों को बताएंगे। कांग्रेस की जो क्या क्या विकास का कार्य रहा, क्या क्या ऐसी जो आम पब्लिक के अंदर अच्छी योजनाएं थी, तो वो पब्लिक को 100% बताएंगे हम लोग। इसी तौर पे हम मेहनत करेंगे और मेहनत करेंगे तो ही कांग्रेस की सरकार आएगी। गहलोत साहब ने भी अभी पायलट साहब को आशीर्वाद दे चुके हैं, तो ये भी अच्छा शुभ संकेत है। और कांग्रेस एकजुट होकर, छोटा से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा नेता, वो सारे एकजुट होकर कांग्रेस के लिए मेहनत करेंगे और निश्चित तौर पे 2028 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन आपने बड़ी दिलचस्प बात कही कि गहलोत जी पायलट जी को आशीर्वाद दे चुके हैं। कहते हैं राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, दुश्मन भी नहीं होता है। आपको इस बात में कितना पूरा भरोसा है कि वो आशीर्वाद बिल्कुल सही फलेगा फूलेगा? पायलट साहब के प्रति गहलोत साहब का बहुत अच्छा स्नेह रहेगा आगे। हमें भी यही आशा है कि जो सीनियर नेता है, नए लोगों को, अभिमन्यु पूनिया जैसे हैं, कई ऐसे नेता, मुकेश भाकर जैसे हैं, तो उनको आगे बढ़ाने का निश्चित तौर पे काम करेंगे। आप आईटी सेल से जुड़े रहे हैं, लेकिन आईटी सेल के माध्यम से भी क्या सोशल मीडिया पे अच्छा कामकाज किया सकता है? क्या कांग्रेस इस क्षेत्र में कुछ कामकाज करेगी? क्या आप प्रदेश सचिव हैं, तो उस लिहाज से आधा समय निकल चुका है, 2.5 साल को बीजेपी की सरकार को हो चुके हैं, अब आपके सामने 2.5 साल है। 2.5 साल में भी एंड के 6 महीने आप छोड़ दीजिए, 2 साल है। क्या इस 2 साल में सीधा के सीधा आपको क्या सत्ता की जो आंख दिख रही है, जो चिड़िया की आंख रुपी, तो कैसे कांग्रेस अर्जुन बन पाएगी? सोशल मीडिया का बहुत अच्छा अभी जो प्लेटफॉर्म है, अपनी कैसे बात आम लोगों तक, आम नागरिक तक कैसे पहुंचा सकते हैं, जो अच्छी बात हो, वो तो निश्चित तौर पे सोशल मीडिया का एक जो जमाना है, उसको निश्चित तौर पे पॉजिटिव लेकर उसको काम हम करेंगे। इसमें हम और नई ताकत से काम करेंगे। हमारे आईटी सेल ऑल इंडिया में भी बने हुए हैं, राजस्थान के अंदर भी हमारे सुमित बगासरा जी है, वो प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं। तो निश्चित तौर पे ग्रामीण के अंदर, शहर के अंदर, हर विधानसभा के अंदर आईटी सेल बन रही है और निश्चित तौर पे इसमें हम आगे और कोशिश करेंगे कि इसको कैसे आम पब्लिक तक पहुंचा जाए। कांग्रेस की जो नीतियां हैं, जो कांग्रेस की विचारधारा है, जो अच्छा ही है। कांग्रेस ने अभी तक देश के अंदर कौन सा एयरपोर्ट बनाया है, कौन सी अच्छी योजना लाए हैं। राहुल गांधी को कैसा, आपके राष्ट्रीय नेता, उनको कैसा आप नेता मानते हैं? आपको लगता है कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ सकते हैं या कोई नुकसान है, या क्या वाकई उनके अंदर करंट है कुछ? बिल्कुल 100% है सर। हमारे नेता है राहुल गांधी जी, हमारे आइडियल है। राहुल गांधी जी, आपको पता होगा, भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली थी राहुल गांधी जी ने, जबरदस्त, मतलब उनका एक लोगों के अंदर प्रेम था, लोगों के अंदर उत्साह था। एक टी शर्ट के अंदर इस कोने से लगा के उस कोने तक, मैं भी राजस्थान में उनके साथ रहा था, हम झालावाड़ से, मैं वहाँ पे उनका स्वागत किया था हमने। और राहुल गांधी जी का जो विजन है, बहुत एकदम क्लियर विजन है। कोरोना से पहले उन्होंने बता दिया कि देश के अंदर ऐसी विपदा आ सकती है। तो मतलब उनका जो माइंड है
वो कितना अच्छा माइंड होगा, कितना विजन उनके क्लियर है। उनका विजन क्लियर है तो वो ये क्यों नहीं बताते हैं कि वो प्रधानमंत्री कब बनेंगे, भारत में कांग्रेस की सरकार कब आएगी? अगर विजन इतना क्लियर है, अगर जब उनको कोरोना से पहले पता था कि कोरोना आने वाला है, तो फिर आखिर राहुल गांधी ये तो बता सकते हैं कि वो पीएम कब बनेंगे। राहुल गांधी जी का विजन पीएम बनना नहीं है, ये जो कार्यकर्ता है, आम पब्लिक का विजन है राहुल गांधी जी पीएम बने। राहुल गांधी जी का विजन है देश विकसित हो, आम लोग कैसे देश के अंदर अच्छा माहौल हो, नफरत नहीं फैले देश के अंदर। राहुल गांधी जी का बहुत अच्छा विजन है। वो विकास के अंदर उनका जो योगदान है, जो मेडिकल के अंदर का योगदान है, वो कैसे आगे बढ़े। देश की जो पहली कैबिनेट थी नेहरू जी की, उनके वो संतान है, उनकी वो वंशज है, तो उनका कितना विजन था। उस जमाने के अंदर आईआईटी आ गई थी, उस जमाने के अंदर एम्स आ गए थे, तो उनका एकदम विजन था। तो उसी विजन को लेकर राहुल गांधी जी देश के अंदर एक प्रगति की तरफ देख रहे हैं। तो आपने ब्रेक से पहले देखा कि किस तरह से खुद कैसे आगे बढ़े, पिता ने क्या सिखाया, राहुल गांधी को लेकर, सचिन पायलट को लेकर कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कांग्रेस नेता नरपत पन्नू एक ज्योतिषाचार्य भी हैं। वो पहले से जो आकलन करते हैं, घोषणा करते हैं, वो अब तक तो पूरी होती आई है, लेकिन अभी जो घोषणाएं कुछ बाकी हैं, कुछ करने वाले हैं, उनका परिणाम क्या होगा वो तो वक्त बताएगा। लेकिन किस संघर्ष के बाद में प्रदेश सचिव तक पहुंचे हैं, और आखिर जब यहाँ मारवाड़ में टिकट वितरण होगा तो यही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो सचिव हैं ये किस भूमिका पे होंगे, इन्हीं सब सवालों के जवाब के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम खास मुलाकात कार्यक्रम में हमारे जो खास मेहमान हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव नरपत पन्नू, उनसे बातचीत कर रहे हैं। और नरपत पन्नू ने एनएसयू से अपना जीवन शुरू किया और जिस तरीके से कांग्रेस की रीति नीति में रच बस गए, और यहाँ पायलट सेना, सचिन सेना या सचिन पायलट संबंधी कोई भी पत्ता हिलता है तो वो इनके नेतृत्व में मिलता है। इनके जो वरिष्ठ साथी हैं सोनू गुर्जर, और इनकी एक पूरी टीम है जो हमेशा जैसे सचिन पायलट का प्रोग्राम बनता है हजारों की भीड़, लाखों की भीड़ लेकर के पहुंचते हैं। ऐसे में शायद उसी की वजह से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव बने। नरपत जी से ये जान, नरपत जी आपने जिस कॉन्फिडेंस के साथ कहा है राहुल गांधी जिस विजन से, उनका लक्ष्य पीएम बनना नहीं है, देश के अंदर एक बदलाव लाना है, युवाओं को आगे लाना है, लेकिन अभी और उनको कितना समय हम दे पाएंगे? देश इंतजार कर रहा है। अगर वो जिस तरीके से यात्रा में निकले थे और उस वक्त उनके प्रति जो लोगों का स्नेह था, उसके बाद अब वापस एक जो गैप आ गया है, इसको कैसे भरेंगे? राहुल जी अभी वैसे हर जगह रैलियां कर रहे हैं, जहां जहां चुनाव, कोई गैप नहीं आया है। और राहुल जी हमेशा मतलब पब्लिक के टच में रहते हैं। जो होली का कार्यक्रम था तो आम पब्लिक के अंदर उन्होंने बीच के अंदर होली खेली, तो कहाँ गैप, कहाँ रहा? कोई गैप नहीं रहा। विनोद जाखड़ जैसे, जो उनके फादर को मैं जानता हूँ, मतलब एक कमटे के ठेकेदार थे, खुद की मजदूरी करते थे, उनका बेटा को आज राहुल जी ने इंटरव्यू लेकर उसको देश का शीघ्र मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, तो ये गौरव की बात है। एक समानता विनोद जाखड़ में आप में दोनों में बराबर है। वो भी मेघवाल समाज से आते हैं, आप उसी समाज से आते हैं। आप भी सचिन पायलट के राइट हैंड माने जाते हैं, वो भी माने जाते हैं। यानी मान के चलें कि उनकी लॉटरी खुल गई है, अब आपकी लॉटरी भी खुलने वाली है। विनोद जी की लॉटरी तो उनकी मेहनत भी है। जैसलमेर से लगा के जयपुर तक उन्होंने एक साइकिल यात्रा निकाली थी नशा के विरुद्ध, तो उसमें जोधपुर के अंदर मैं भी था। जोधपुर से पाली तक मैंने खुद ने साइकिल चलाई विनोद जी के साथ। फिर पाली के अंदर पायलट साहब आए थे, रैली की थी, और फिर वहाँ उनसे जयपुर चले गए। जयपुर पहुँचते ही विनोद जी का हार्ट अटैक हो गया था हार्ट के अंदर, तो वो हॉस्पिटल पहुँच गए। जो उनकी मेहनत थी, लक्ष्य था, वो लक्ष्य था कि कांग्रेस कैसे मजबूत हो। लेकिन आप वो एक सवाल गोल कर गए जहां मैंने पूछा है कि क्या विनोद जाखड़ की तरह आपका भी जैकपॉट लग सकता है? भाग्य की बात है, हम मेहनत करेंगे और 100% कौन आदमी नहीं चाहेगा कि मेरी लॉटरी नहीं लगे। लॉटरी की नहीं, मेहनत करेंगे, 100% लक्ष्य पे पहुंचेंगे। लेकिन आपका और मुझे उम्मीद है। लूज क्यों है? आप उस धरती से आते हो जैसे राम सिंह बिश्नोई जैसे कद्दावर नेता निकले हैं, राजेंद्र चौधरी उस इलाके से चुनाव लड़ा करते थे, परशुराम मदेना की धरती ये है, और खास खेत सिंह राठौड़ की धरती है। ऐसे में आप इतना अनकॉन्फिडेंस कैसे हो रहे हैं? मैं तिलवासनी से आता हूं, और जो मेरे दादाजी के साथ पढ़े हुए थे राम सिंह बिश्नोई साहब, जो 7 बार लूनी से एमएलए लड़े थे,
उनका बिल्कुल घर मेरे घर के बिल्कुल सामने है। तो मैं उनको हमेशा देखता था, उनकी जो राजनीतिक थी बिल्कुल स्पष्ट राजनीतिक थी। जो मारवाड़ की धरती है उन सभी नेताओं का मेरे ऊपर आशीर्वाद है और 100% कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल सकता हूं कि जो आने वाला समय है निश्चित तौर पे पार्टी हमें मौका देगी। हमारे जैसे जैसे बिजनेस के अंदर है, चाहे हमारे यहाँ पे सोहन जी गुज्जर हैं, सोहन जी गुज्जर हमेशा मतलब एक ही चीज बोलते हैं, हमें नए लोगों को कैसे आगे बढ़ाना है, सब लोगों को इकट्ठा रखना है। लेकिन आप जब दलित समाज से आते हैं तो आजकल ज्योतिष का क्या काम शुरू किया? चुनाव की घोषणा होने से एक सप्ताह पहले आपको पता था कि देहात कांग्रेस की अध्यक्ष गीता बर्बर बनने जा रही है, वो आपको कैसे पता चला? तो क्या आजकल आपने भविष्य वक्ता का काम या ज्योतिष का काम शुरू कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं सर। एक्चुअली मैं क्या जोधपुर ग्रामीण के अंदर हम दो ही दावेदार थे, गीता बर्बर जी और मेरा, जो सोशल मीडिया के अंदर जो सब जगह चला था, मीडिया के मार्फत मुझे पता लगा, तो हमारे दो ही का नाम था। मुझे लगा कि विधायक है गीता जी, और इससे पहले गीता जी की मैंने मदद की थी। आज से जब गीता जी एमएलए नहीं बने थे उससे पहले मैंने अभियान चलाया था गीता जी को जिलाध्यक्ष बनाने के लिए। प्रदेश के नेताओं तक मैंने ये बात पहुंचाई, गीता जी को यहाँ पे जिलाध्यक्ष बनाना चाहिए। तो सबसे मुझे यही कॉन्फिडेंस था कि गीता जी जिलाध्यक्ष बन रहे हैं, और वो नहीं बनेंगे 100% विधायक नहीं बनेंगे तो नरपत पन्नू जैसे जो आदमी है 100% कांग्रेस पार्टी बनाएगी। तो यही बात थी, नॉर्मली लेकिन यहाँ तो खेला वही हो गया, मरने को मेड़ती या राज करने को जोधा, क्योंकि आप तो खुद दावेदार थे और गीता बर्बर सीट निकाल के ले गई। उनको मौका दिया तो उनके नेतृत्व हम काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पे अच्छा काम कर रही है गीता जी, अच्छा काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हम उनके साथ हम बढ़ के काम करना चाहते हैं। जब आप राहुल गांधी के साथ खड़े होते हैं, उस यात्रा में साथ साथ चलते हैं, सचिन पायलट के साथ साइकिल चलाते हो, वो दृश्य आप देखते हो जो राष्ट्रीय लीडर्स हैं, और उसके बाद आप याद करते हो कि आप जिस समाज से आते हो, आपको लगता है कि आपके पिताजी ने आपके पढ़ा के आपने बीए किया, आपके पर एमटेक तक की डिग्री हासिल की है। आमतौर पे आपके समाज के लोग इतना आगे बढ़ नहीं पाते हैं, वहाँ आप अपने आप को कहाँ पाते हो? मैंने सबसे पहले तो मेरा जो पॉलिटिक्स में आने का वो मैंने लक्ष्य निर्धारित किया है, और सौभाग्यशाली भी हूँ मैं जो इतने बड़े नेताओं से मैं मिलता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा के अंदर मैंने राहुल जी से हाथ मिलाया और 1 मिनट मैंने बात की, मतलब वो अद्भुत नज़ारा था मेरे लिए। मुझे लगा कि ये ऐसा नज़ारा मतलब मैंने कल्पना में नहीं सोचा था। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी है, किस आदमी की जो मेहनत है उसको काबिल अपने हिसाब से बनाने की काम करती है। आपने को पता होगा अम्बेडकर साहब कांग्रेस के अंदर नहीं थे, लेकिन उनको कैबिनेट के अंदर कांग्रेस ने राज्यसभा भेज के कैबिनेट में मंत्री बना दिया था। तो उस जमाने में दलित समाज के लोगों को कांग्रेस आगे लेकर आई थी। यूथ कांग्रेस में प्रदेश महासचिव रहे, प्रदेश कांग्रेस में आप सचिव हैं, ये दोनों बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। उसके बावजूद आपको जब देहात का अध्यक्ष नहीं बनाया तो आपको मन में आया तो होगा कि साहब मैं क्या कर रहा हूँ? ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी ने मुझे अभी जो इस उम्र के अंदर मैं मतलब जहाँ तक मुझे लग रहा है सबसे कम उम्र का लगभग मैं ही हूँगा। और राजीव गौड़ साहब आपको मैं बता देता हूँ, एससी के अंदर जोधपुर ग्रामीण के अंदर सबसे पहला आदमी दलित समाज से नरपत पन्नू बना है। तो ये पार्टी ने मुझे बहुत कुछ मौका दिया ना। हमारे और भी लोग थे लेकिन पार्टी ने मुझे मौका दिया, इसलिए तो नर्वस होने की जरूरत नहीं है। 2023 में मैंने बिलाड़ा से टिकट मांगा, पार्टी ने टिकट मुझे नहीं दिया, लेकिन नर्वस होने की जरूरत नहीं रही मुझे। मैं दूसरी दुगुनी ताकत के साथ पार्टी के साथ जुड़ रहा हूं और पार्टी के साथ हमेशा मैं काम करने की मतलब मेरी इच्छा भी रहती है कि मेरा 100% मैं पार्टी को दूं। लेकिन अभी सुना है आपने एक ज्योतिष के पास पे गए, अपनी जन्मपति दिखाई, आपका राजयोग चेक कराया, इस बार आपका जो टारगेट है वो कोई न कोई विधानसभा क्षेत्र है और आप वेट कर रहे हैं परिसीमन का, ये बातों में सच्चाई है? ये मुझे तो पता नहीं है, आप लोगों के मार्फत मुझे अभी पता चल रहा है कि जनकुंडली मैंने दिखाई है। लेकिन निश्चित तौर पर मेरा जो विजन है, मुझे विधानसभा पहुंचने का या असेंबली तक पहुंचने का मेरा विजन है, और उस विधानसभा या लोकसभा तक पहुंचने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। आपका राजयोग है? खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि 100% मेरा राजयोग बनेगा। वो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा जो यूथ कांग्रेस में महासचिव और प्रदेश कांग्रेस अभी आप सचिव हैं, किस तरह का अनुभव जो है वो आप हासिल कर पाए हैं? गांव से जब आया था तो मेघवाल हॉस्टल यहाँ मसूरिया के अंदर है, उस टाइम बीजेपी के विधायक थे मोहन जी मेघवाल। तो मैंने 13 साल हॉस्टल के अंदर जीवन बिताया। मेरे साथ जो अभी कई लोग ऐसे हैं जो सरपंच बने हुए, प्रधान बने हुए, एमएलए बने, एमपी बने हुए, आईएएस तक है, एसडीएम तक है, जो मेरे साथ रहते थे। लगभग 100-150 लड़के रहते थे। और मैंने वेटर का भी काम किया,
मैंने वेटर का भी काम किया पढ़ते पढ़ते समय। तो मैंने बहुत कुछ स्थितियां देखी है जीवन के अंदर स्थितियां। धीरे धीरे मैंने मेरे यूथ कांग्रेस में अंदर जुड़ा तो मेरे प्रकाश बोराना जी जो जाट समाज से आते हैं वो भी लोकसभा पालिका अध्यक्ष थे, अभी वर्तमान में खांगटा के वो सरपंच है। तो उनके साथ में जब भी जाते थे, कई बार ऐसी स्थिति हो जाती थी, हमें दिल्ली के अंदर रैलियां हैं और हमें टिकट नहीं मिला तो हम दौड़ते हुए रेल के अंदर चढ़ जाते थे, फिर वहां से टिकट लेते थे ऑनलाइन या कुछ, मतलब बहुत स्थितियां देखी। जयपुर के अंदर कोई भी कार्यक्रम थे, प्रदेश के जो अध्यक्ष थे वो अशोक चांदना जी थे, तो उनके नेतृत्व में हम काम करते थे। पाली के अंदर हर धरने प्रदर्शन के अंदर, बाली के अंदर हो, चाहे आसोप के अंदर हो, चाहे भोपालगढ़ के अंदर हो, चाहे बिलाड़ा के अंदर हो, मतलब हमेशा हम उसी जो टारगेट के साथ हम काम करते थे। तो यूथ कांग्रेस का अंदर मुझे बहुत अच्छा समय मिला था। ऐसे कई लोग थे जो यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए थे, तो उनके साथ हमारा बहुत अच्छा एक दूसरे का स्नेह रहा। आप इस बात में तो राजी है कि कहाँ मैं जिलाध्यक्ष रहता, कहाँ मैं प्रदेश सचिव हूँ, ये तो खुशी है। पार्टी के अंदर हर आदमी आगे बढ़ने का काम करता है, तो मेरा जो टारगेट है, मेन जो मुख्य टारगेट है, वो मुझे विधानसभा या लोकसभा पहुंचना है। मेरा जो मुख्य टारगेट है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देगी तो 100% उनकी झोली में कांग्रेस पार्टी सीट लेकर आएंगे, ये दावे के साथ इसलिए कह सकता हूं। मैं आम पब्लिक के साथ में रहता हूं, गांव में डाणिया में जाता हूं। बिलाड़ा से मैंने तो 127 या 30 गांव है बिलाड़ा के अंदर, हर गांव के अंदर मेरे अच्छे लोगों से संबंध है, उनके घरों पे मैं गया हूं, हर सुख दुख में अंदर। मुझे 2 साल का तो पिछला अनुभव बता देता हूं मैं, हर गांव के अंदर किसके घर पे क्या गम हुई, क्या खुशी हुई, किसके घर पे शादी हुई, क्या नहीं, सारी चीज़ों का मुझे, मतलब मैंने एक टीम बना रखी थी। तो मेरा टारगेट वो था कि आम पब्लिक से साथ जुड़ेंगे तभी पॉलिटिक्स में जिंदा रह पाएंगे। यानी आपका टारगेट एमपी एमएलए का है, इसीलिए शायद आप पैसा भी इकट्ठा कर रहे हैं, इसीलिए आपने जो व्यवसाय चुन रखा है वो प्रॉपर्टी डीलिंग का चुन रखा है। तो जो उस व्यवसाय से तो पैसा कितना, क्योंकि कहते हैं कि चुनाव बिना पैसे के नहीं लड़ा जाता है, वो कितना इकट्ठा कर लिया? बिजनेस का तो मेरे जो राजनीतिक है गुरु है वो सोम जी गुजर हैं, बनाड़ के हैं, उनका भी जो व्यवसाय है वो प्रॉपर्टी का व्यवसाय है। तो हम ऐसे घूमते थे पढ़ाई के साथ या कुछ ऐसे, तो उन्होंने बोला कि नरपत जी आपको बिजनेस करना होगा और पॉलिटिक्स के साथ में रियल एस्टेट का बिजनेस करना है। तो वो खुद करते थे, हमें मतलब कहीं न कहीं ऐसे बताते थे कि ये जमीन। सवाल गोल हम पूछ रहे हैं कि पैसा कितना इकट्ठा हो गया, चुनाव लड़ना है। चुनाव तो पब्लिक लड़वाती है, पैसे इकट्ठे होने की जरूरत नहीं रहती है, और जब मुझे टिकट मिल जाएगा तो झोली लेकर पब्लिक के सामने पहुंच जाएंगे, और मुझे पब्लिक ही चुनाव, ये झोली है, इस झोली के अंदर मुझे वोट भी चाहिए और पैसे भी चाहिए। पैसे उन लोगों को चाहिए जो पब्लिक मांगेगी, मेरे से तो पब्लिक उल्टा वोट देगी, मुझे सपोर्ट करेगी, तो इसलिए पैसे की वो मनसा नहीं है, हाँ दाल रोटी मिलनी चाहिए। तो आपने देखा कि इस पूरे एपिसोड में सबसे खास बात ये रही कि जमीनी स्तर की बात करना, साफ बोलना, स्पष्ट बोलना, ये जो आदत है कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता सचिन पायलट की है। और गुण ज्ञान कोई व्यक्ति किस रूप में ले सकता है, पागलपन कितना होता है, एमपी एमएलए बनना है लेकिन मेहनत से बनना है, और ये भी कह दिया पैसा नहीं है, और जिस तरीके से वोट के साथ पैसे लेकर झोली फैला देंगे। हम भी दुआ करते हैं कि सही मार्ग पर, राह पर अच्छी पकड़ के आप एमएलए जरूर बने, लेकिन पूरी फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की टीम को इजाज़त दीजिए। इस खास मुलाकात कार्यक्रम में हमारा कोशिश पर इतनी होती है, विचार और विचारधारा आप तक पहुँचे, बाकी फैसला आपके हाथ। नमस्कार।